औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट। आज बेटा हमने क्या पढ़ना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी आपके पास बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू 0 वेयर a does not equal to 0। मीन्स दैट कि बेटा ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको बेटा अगर आप बाय फार्मूला पे आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास जो फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और इसका स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले को बेटा अगर आप देखें, यहां पर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पॉइंट है, ये वाला बेटा जो रेडिकल है, मतलब स्क्वायर रूट के इनसाइड जो नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बेटा आपके पास बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है। मींस के सारे जितनी भी रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो सारे के सारे इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। मींस तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मीन्स के क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट जो है बेटा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है। मीन्स अगर कोई आपको एक क्वेश्चन दे दे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिस विल बी इक्वल टू 0। ये आपके पास बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर ले, तो आपने बेटा किस तरह फाइंड करना होगा, देख ले। ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस विल बी इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करके तो आपके पास बेटा ए आ जाएगा 2 और बी आ जाएगा 4 और सी आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू बेटा आप यहां पे पुटिंग कर ले, मतलब ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर दे, ये वैल्यू बेटा आप पुटिंग कर दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर की जगह बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 है और सी की जगह 3 है। तो यहां पे पुटिंग करके तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4.2.3, यानी 4 दूनी 8 और 8 मल्टीप्लाई 3 24। रिजल्ट को बेटा अगर आप देख लिया, यहां पर आपके पास रिजल्ट आ गया -8। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 8 आ गया। अब बेटा आप देख ले, डिस्क्रिमिनेंट की एक और पॉइंट भी है। वो कौन सा पॉइंट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बेटा आपको बिल्कुल ही डायरेक्शन देता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है वो इस तरह होंगे। किस तरह, देखिए बेटा 3 टाइप के डिस्क्रिमिनेंट होंगे, मतलब जो केसेस है इसके। फर्स्ट केस क्या है, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये बेटा ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, मतलब यहां पर आपके पास -8 आ गया ना, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है सिर्फ और सिर्फ। अभी अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब अगर आप रूट फाइंड करते हो, तो रूट को अगर आप देख ले बेटा, जो डिस्क्रिमिनेंट है फॉर एग्जांपल अगर वो आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया, तो फिर इसकी रूट क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो दूसरा पॉइंट है इसको बेटा आप देख ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये इक्वल टू 0 हो, तो फिर इसकी रूट क्या होंगे। और तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 हो, तो फिर इसकी रूट क्या होंगे। अब बेटा देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस कि पहले आपने बेटा डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना होगा, इसके बाद आपने देखना होगा कि आया डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है या वो नेगेटिव नंबर है। तो देख ले बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप वो फाइंड कर ले, अगर वो आपके पास बेटा आ गया 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है वो बेटा आपके पास रियल और इक्वल क्या होंगे, रियल और इसके साथ ही इक्वल्स। मींस
कि पेयर ऑफ क्या मतलब आपने बेटा किस तरह फाइंड करना होगा। तो आप डायरेक्टली भी आप किसी को बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट क्या है। मतलब बेटा पहले आपको पता नहीं था, अब ये जो लेक्चर 2 है इसमें बेटा मैं आप लोगों को बिल्कुल ही ये क्लियर करता हूं कि आप डायरेक्ट भी किसी को बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट क्या है। मींस किस तरह, वो बेटा डिस्क्रिमिनेंट की रूट है कि डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करें फिर आप बताएं कि इसकी रूट क्या है। और तीसरा जो पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac मींस कि अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है, जिस तरह यहां पर बेटा आप देख लो -8 आ गया मतलब लेस देन 0 है ना, तो इसकी रूट क्या होंगे, शाबाश, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अनइक्वल एंड इमेजिनरी, समझ आ गई ना। तो देखिए बेटा अब अगर आप ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जी यहां पर बेटा मैंने आप लोगों को दिया है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो इसकी जो रूट है वो आपके पास अनइक्वल भी होंगे और आपके पास इमेजिनरी भी होंगे। तो देख ले बेटा मैं एक इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई करता हूं, ये वाला बिल्कुल मैं क्लियर करता हूं कि आया ये जो कंडीशन बेटा मैंने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल सही है कि सही नहीं है। सही है, तो इसको बेटा आप देख ले, ये वाला जो इक्वेशन है इसकी मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दी और इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा वो आपके पास लेस देन 0 है, मींस जो थर्ड वाला कंडीशन है। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, आपके पास रिजल्ट ए जो है वो 2 है और जो बी है वो 4 है और जो सी है वो 3 है। तो आपके पास बेटा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ऊपर मैंने आपको बताया भी है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और इसका स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो यहां पे बेटा आप पुटिंग कर ले, यहां पे आप पुटिंग कर ले तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देख ले x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह 4 है, ये मींस कि ये आपके पास बेटा -4 होगा। क्या होगा, -4 होगा और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, शाबाश 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू बेटा ए की जगह जो रिजल्ट है वो 2 है, 2 पुटिंग कर ले और जो सी की जगह जो रिजल्ट है वो 3 है, तो यहां पे आप 3 पुटिंग कर ले और इसका स्क्वायर रूट और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह बेटा आपके पास रिजल्ट क्या है 2 है। पुटिंग आपने कर दी, अब सिंप्लीफाई कर ले, शाबाश, यानी x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस क्या आता है, शाबाश 24 आता है और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। यहां तक क्लियर है। तो देख ले बेटा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस -8 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से बेटा आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि जो -8 का स्क्वायर रूट है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। देखिए बेटा किस तरह इमेजिनरी पार्ट है, यानी -8 का स्क्वायर रूट, तो -8 का स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं ना कि -1 क्रॉस 8, और ये फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट क्रॉस 8 का स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल है, शाबाश आयोटा की इक्वल है, और 8 का स्क्वायर रूट जो है ये बेटा आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, नो मींस कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ये आप यहां पे पुटिंग कर ले, ये आप यहां पे पुटिंग करके तो रिजल्ट आ जाएगा कि -4 प्लस माइनस n की जगह बेटा ये पुटिंग कर ले कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। यहां तक क्लियर है। तो यहां से बेटा आप 2 को कॉमन कर ले, ऊपर से जो डिनोमिनेटर है 2 कॉमन कर ले तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 4। सही है, तो कैंसलेशन कर ले 2 और 2, तो रिजल्ट बेटा आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये बेटा दो डिफरेंट रूट है और आपके पास इमेजिनरी भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा वो वाला पॉइंट को अगर आप देख ले तो बिल्कुल ही आपको बेटा क्लियर होता है कि किस तरह बेटा आपने डायरेक्टली आपने किसी को बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है वो आपके पास रियल है, इक्वल है, रेशनल है, इरेशनल है या इमेजिनरी है। तो इस तरह बेटा आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मींस कि बाकी बेटे जो फॉर्मूले में ए भी है ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास क्या है, ज्यूरिडिकल फॉर्म में है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गई। ये बेटा आपके पास एक कंप्लीट लेक्चर था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में
कि आपने किस तरह जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट फाइंड करना है और किस तरह आपने डायरेक्ट बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट जो है वो ये वाली रूट है। थैंक्स।